फाइनली onpassive.com वेब पोर्टल टेम्पलेट को अपडेट किया गया है, यानी onpassive.com वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट अप्लाई किया गया है, नया थीम को अप्लाई किया गया है। तो onpassive.com वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट अप्लाई किए जाने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल के ऑप्शंस और फीचर में क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर आएंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर onpassive का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा हुआ है। यहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है और नीचे में गूगल प्ले और ऐप स्टोर का लिंक दिया गया है और यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है। और इस टेम्पलेट के बैकग्राउंड में वीडियो प्ले होता हुआ नज़र आता है, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। और जब आप यहाँ पर माउस का कर्सर को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में जब आप यहाँ पर माउस के कर्सर को घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है और फिर यहाँ से ये इस तरह से ऊपर हो जाता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। और जब आप माउस का कर्सर थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है। थोड़ा सा और कर्सर को स्क्रॉल करने पर यहाँ पर इन्वर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है। फिर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आता है, उसके बाद कुछ और ऑप्शन आता है और इस तरह से यह ऊपर की ओर स्क्रॉल हो जाता है। यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। जब हम थोड़ा और नीचे की ओर माउस को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है और करने पर इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है। और अब यहाँ पर AI सोल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम माउस के कर्सर को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर onpassive ऑफिसेस का एड्रेस दिया गया है, जो 5 देशों में है और उन 5 देशों के ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर इकोसिस्टम में जिस ऑप्शन के तहत आप पेमेंट करते हैं उन ऑप्शंस का लोगो लगा हुआ है। इसके अलावा प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद onpassive का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है और यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। जब हम माउस के कर्सर को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज लगा हुआ है, जिसके बीच में AI लिखा हुआ है। थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पे onpassive का वेब सॉल्यूशन दिखाई देता है, जिसे आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। और जब आप इसे माउस से पकड़ के इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यह बारी बारी से इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा। इसे आप दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जब माउस के कर्सर को हम थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में वही onpassive ऑफिस का एड्रेस और पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है। और जब हम अबाउट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है और जब हम माउस के कर्सर को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर व्हाट डू वी डू लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है। जब हम इसे थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर सबसे नीचे में onpassive ऑफिस का एड्रेस और पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है। वहीं मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद onpassive का मीडिया सेंटर पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज लिखा हुआ है और यहाँ पर न्यूज़ और वीडियो का 2 ऑप्शन दिया गया है, जो डिफ़ॉल्ट में न्यूज़ वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट रहता है। और इस ऑप्शन में onpassive के बारे में जो आर्टिकल लिखा हुआ है, न्यूज़ में जो आर्टिकल छपा है उसी का पोस्ट यहाँ पर लगाया गया है। वहीं जब हम वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वीडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो वाले ऑप्शन का पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है
और वीडियो वाले ऑप्शन में यहाँ पर इतने सारे वीडियो लगाए गए हैं, जिसे यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव का ब्लॉग पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसमें ऑन पैसिव के बारे में जो ब्लॉग लिखना होता है वह इस पेज पर लिखा जाता है। और जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑन पैसिव का कैरियर पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर ज्वाइन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू ऑन पैसिव कैरियर, ज्वाइन आवर ड्रीम टीम। और इसके नीचे में ऑन पैसिव में जिस पोस्ट के लिए भर्तियाँ निकली हुई है उस पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर कस्टमर सक्सेस में 2 वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पर डाटा सर्विस में 4 वैकेंसी निकला हुआ है, डिजाइन में 4 वैकेंसी निकला हुआ है और डेवलपमेंट में 14 वैकेंसी निकला हुआ है। इस तरह से ऑन पैसिव में कैरियर का भी ऑप्शन है। ऑन पैसिव में जॉब करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब के लिए 2 से 4 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसका लोकेशन हैदराबाद में है। यहाँ से अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव के कॉन्टेक्ट अस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव का कॉन्टेक्ट अस पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है और नीचे में ऑन पैसिव टेक्निकल टीम से संपर्क करने के लिए यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी और मैसेज लिख करके ऑन पैसिव टेक्निकल टीम को मैसेज सेंड कर सकते हैं। और जब हम थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ऑन पैसिव ऑफिस का एड्रेस और पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है। इसके अलावा जब हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव का रजिस्टर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है और इसके नीचे में यहाँ पर एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर आपको नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर नया पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से डालना है। यहाँ पर कैप्चा फिल करके और सबमिट बटन पर क्लिक करके आप इकोसिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं जब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑन पैसिव इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले आते हैं। तो onpassive.com वेब पोर्टल में नया थीम अप्लाई किए जाने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल के फीचर और ऑप्शन में कुछ इस तरह से बदलाव हुआ है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।